ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज कबीरदास जी वाणी में श्रवण करें। उल्टा ज्ञान विचार के देखो अपना देश। ये अपना देश कहाँ है? और कबीर उल्टा ज्ञान का कैसे करूं विचार। ये उल्टा ज्ञान के बारे में क्या संदेश दे रहे हैं कबीरदास जी, आज ये श्रवण करते हैं और इसका क्या रास्ता है। उल्टा ज्ञान विचार के, उल्टा ज्ञान विचार के देखो अपना देश। हरदी चून मिलाए के, हरदी चून मिलाए के रहे न दूजी लेस कबीरा, रहे न दूजी लेस। उल्टा ज्ञान विचार के देखो अपना देश, हरदी चून मिलाए के रहे न दूजी लेस। अपनी ब्रह्म वृत्ति को अंतर्मुखी करके परमात्मा का देश देखो। देखिए, यहाँ अंदर जाने की बात हो रही है। हम नित्य बाहर ध्यान लगाते हैं, बाहर परमात्मा को देखते हैं, जबकि इतनी नज़दीक परमात्मा के बारे में संत कबीरदास जी बता रहे हैं। उल्टा ज्ञान विचार के देखो अपना देश। ये उल्टा ज्ञान के बारे में क्या बता रहे हैं और अपना देश भी देखने की बात हो रही है। अपनी बाह्य वृत्ति को अंतर्मुखी करके परमात्मा का देश, जो हमारी वृत्ति बाहर लगी है संसार में, तो यहाँ अंतर्मुखी अंदर करके परमात्मा का देश देखो कि इस देह के अंदर उस परमात्मा का देश है जहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता, और यहीं प्रस्थान करो और उस परमात्मा में अपना मन ऐसे लगा दो कि दूसरे भाव अपने ना आए, एक दूसरा भाव आए नहीं। तब बात बनती है एक अंदर ही की यात्रा हो, अंदर की याद हो। यहाँ अंतर्मुखी बात हो रही है। तब तुमको ऐसी वस्तु की प्राप्ति होगी जिसके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं होगी। ये ऐसी वस्तु होगी जो आपको बार बार ज़रूरत नहीं, जन्मों जन्मों की भ्रमना दूर कर देती है ये वस्तु। जिस प्रकार हल्दी और चूने को मिला दो तो तीसरा रंग उत्पन्न होगा। हल्दी और चूना मिलाने की भी बात कर रहे हैं कि अगर मिला दो तो तीसरा रंग उत्पन्न होगा। उसी प्रकार जब तुम्हारी वृत्ति परमात्मा में लीन हो जाएगी तो एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार से हल्दी और चूने को मिलाकर तीसरे रंग की प्राप्ति होती है और बहुत सुंदर रंग होता है, उसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि उल्टा ज्ञान विचार के देखो अपना देश। तो वो जो वृत्ति तुम्हारी परमात्मा में लग जाएगी तब एक अलौकिक आनंद का अनुभव होगा। जो आनंद ये लेता है वही बता पाता है। एक और वाणी, कबीर उल्टा ज्ञान का कैसे करूं विचार। अस्थिर बैठा पथ कटे, अस्थिर बैठा पथ कटे, चला चली नहीं पार कबीरा,
चला चली नहीं पार। इस संसार से उल्टा ज्ञान का विचार है, कैसे वर्णन करूं। आत्म चिंतन में स्थिर बैठते हैं, उनका मार्ग समाप्त हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जो संसार में ही चलते रहते हैं, वो आत्म प्रदेश में कभी नहीं पहुंचते। वो जो आत्मा का प्रदेश है, जो अपना देश है, ये शरीर नहीं है लेकिन देश अपना है, जो अंतर्मुखी होकर आप उस प्रदेश में पहुंच सकते हैं, जहां से आपको बार बार इस संसार में आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है और उस परमानंद, उस परम सुख के आनंद में, जिस प्रकार अभी बताया कि हल्दी चूने को मिलाकर एक तीसरा रंग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जब तुम्हारी वृत्ति परमात्मा में लीन हो जाएगी तो एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी। वो ऐसी वस्तु होगी, वो एक अनोखी, एक अलौकिक वस्तु जो जल्दी नहीं मिलती। एक प्रभु की याद से, एक प्रभु के सिमरन से, मन से ये जब आप अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही आप उस अपने देश में पहुंच सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग जानें अपने देश को। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।